ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। इस गांव के ज्यादातर लोग गांव छोड़कर शहर जा बसे हैं। अब अधिकतर बुजुर्ग और कुछ गिने चुने लोग ही बच्चे हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव में सभी के ज्यादातर मिट्टी के ही घर हैं और यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सभी के घर एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन सभी एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। यहाँ का वातावरण शहर के मुकाबले कहीं ठीक था, दिन हो या रात। गांव में पंछियों के चहचहाने की आवाज और शुद्ध हवा और ताज़ा पानी और कई ऐसे साधन जो गांव को शहर से बेहतर बनाते हैं। गांव में लोगों का मुख्य साधन अभी भी खेती ही है। लाइट चले जाने के बाद सभी अपने अपने घरों में दिया या फिर मोमबत्ती जलाया करते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है। सभी लोग अपना बिस्तर घरों के बाहर ही लगाते हैं। इसी गांव में मंगरू काका की एक चाय की दुकान थी, जिस पर अक्सर बुजुर्ग और कुछ लोग चाय पीने आते थे। रात के 7 बज चुके थे। मंगरू काका की दुकान पर राजू काका और हरिया चाचा बैठे हुए हैं। और भैया मंगरू, कैसी चल रही है दुकान? अरे राजू काका, ठीक ही चल रही है। अब समय बदलता जा रहा है। पहले दुकान पर कई सारे लोग और बुजुर्ग आया करते थे और देर रात तक बातें करते थे और अपनी अपनी किस्से कहानी सुनाते थे और चाय पीते थे, जिससे मेरी दुकान भी अच्छी चलती थी। अरे हाँ मंगरू, अब वो समय जा चुका है। आधे से ज्यादा लोग शहर जा बसे हैं। और तुम सुनाओ हरिया, कैसा चल रहा है तुम्हारा कारोबार? अब क्या सुनाएं? इस बारिश में सारा धंधा बंद पड़ा है, लेकिन अपने खाने लायक तो बंदोबस्त हो ही जाता है। इसी तरह काफी समय तक वो सब आपस में बातें करते रहते हैं। अब बारिश भी शांत हो चुकी थी, तभी मंगरू की दुकान पर 2 लोग और आते हैं। अरे मंगरू काका, 2 कड़क चाय लगाओ, एक मेरे दोस्त के लिए और एक मेरे लिए। इस ठंडे बारिश के मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और थोड़ी गपशप करने में जो मजा है वह और कहीं नहीं है भैया। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। आओ बैठो और चाय का आनंद लो। अरे राजू काका, आप भी यहाँ हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। चलो, इसी बहाने आपसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और बताओ राजू काका, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे बेटा क्या बताऊं, इस बारिश ने तो सभी का हाल बेहाल कर रखा है। जो भी फसल थी सभी बारिश में नष्ट हो गई। अब खेतों में थोड़ी बहुत सब्जियां लगाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर ही हमारा घर चल पाता है। अरे काका, चिंता मत कीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। जीवन को खुलकर आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हमें अपनी शेष बची जिंदगी को हंसी खुशी से जीना चाहिए। धीरे धीरे रात बढ़ती जा रही थी। मंगरू काका की चाय में तो स्वाद ही कुछ अलग है, मानो एक घूंट पीते ही जिंदगी के सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। इसी स्वाद के लिए तो हम मंगरू की दुकान पर आते हैं बेटा। राजू काका, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके साथ हकीकत में कई बार विचित्र घटनाएं घटी हैं। क्या वह सब सच है? हाँ बेटा, मेरे साथ हकीकत में कई बार डरावनी घटनाएं घटी हैं। क्या तुम वह सुनना चाहोगे? अरे हाँ काका, बारिश के इस ठंडे मौसम में यहाँ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीने में और आपकी डरावनी कहानी सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अरे हाँ काका, जरूर सुनाओ, बहुत मजा आएगा। चलो फिर, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घटित एक डरावनी और विचित्र कहानी सुनाई देता हूँ। कहानी है आज से ठीक 30 वर्ष पहले कि जब मैं गांव से कुछ दूर शहर में एक दफ्तर में काम करता था। रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आई। जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरा, जो कि कुछ अजीब था। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ये तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफ़ी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी।
फिर वह आदमी जो ट्रेन से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव श्यामपुर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी श्यामपुर ही है, पर श्यामपुर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हें भी श्यामपुर ही जाना है तो चलो, फिर मेरे साथ दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो व्यक्ति ये बहुत बोल तो रहा था, लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभना सा लग रही थी, पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे।